मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं टिकेगा ना तो ये पक्का है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, कहां शंकर जी का भजन करना, कहां शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो शिवर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया, काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा, फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने उन शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टांग, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टांग टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई, शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए, मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं? अब मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी मां ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहां की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। यहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापस प्रदान कर दी, वापस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापस दे देता है। इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापस देना है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो। नहीं का छोरा गया ने लगाया यार, लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। अब लोग क्यों साहब तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कई करूं छोरा ने सब आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं। संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा। बस यही कृपा। इतनी दया जरूर कर दो। आप अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूँगा ना, मैं मेरे लिए ये करूँगा ना, मैं उसके लिए ये करूँगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूँगा, मैं हमारा जीजा के लिए ये करूँगा ना, भाई के लिए ये करूँगा। एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूँगा, एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं ही पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर। शिव का अनुमोदन करो, भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है? शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। घर में पत्नी है, पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है,
श्वास निकल गया वो शव बन गया। शिव निकलने के बाद शव बनता है। शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया।